नमस्कार दोस्तों। विजय के पिता का कर्ज। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के एक गांव की, जिसमें विजय नाम का लड़का रह रहा था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार विजय ने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। विजय के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उसके पापा थोड़ी सी जमीन थी जिसके उनका गुजारा हो रहा। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा विजय को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। विजय को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसने मम्मी पापा के हर वह काम किया जिससे वह विजय को पढ़ा पाए। विजय की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिसके कारण उनका खर्चा निकल जाता था और वह साथ में कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। विजय अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। विजय ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में लगा दिया था। विजय के पापा को ये बात पता थी कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसीलिए घर में की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने विजय से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उनको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक विजय पास नहीं हो पाया। इसके बाद भी इसके पिता ने अपना घर और जमीन गिरवी रखकर विजय को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उनकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। विजय के पापा हमेशा उसको कहा करते थे, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल की पढ़ाई करने के बाद विजय का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबर से निकल गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा कोई खुश नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे विजय का सपना पूरा होने वाला है और भगवान को कुछ और ही मंजूर था। विजय का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। विजय के पापा की उसके माँ से बार बार कह रहे थे कि विजय को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ उसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया तो उनका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे हुई कि आवाज़ भी न निकली और सुबह विजय जब इंटरव्यू देने लगा तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा ली अपना सच सुचाने में और विजय को आशीर्वाद दिया। और जब विजय ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से ही बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फ़ोन रख दिया। विजय का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। विजय को यह पल नहीं लगा था अपने पिता की हालत समझने। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह उस दुनिया में नहीं। भगवान विजय के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपने में घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। वह जिंदगी के कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। विजय के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल न हुआ, पर अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वे अपने साथ पुश्तियों को बैठे बैठे खिला पाए। विजय की माँ ने जो उस रात किया उसे करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब विजय कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने विजय को कहा कि बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो।
जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि गरीब आदमी की बहुत मजबूरियाँ होती हैं। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। इस कहानी की सीख दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो, हम उसे बदल जरूर सकते हैं। माँ और पिता के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते, पर हम अपने कर्मों की उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। ये थी हम दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा